हेलो फ्रेंड्स, आज के इस नए वीडियो में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। आई होप कि आप अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे और हैप्पी होंगे। दोस्तों, आप में से जो भी लोग इंटरनेशनल न्यूज़ को रेगुलरली फॉलो करते होंगे उनको पता होगा कि इस वक्त रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध सा माहौल है। और अगर आप में से किसी को ये नहीं पता कि दोनों देशों के बीच में युद्ध क्यों हो रहा है, यानी कि क्या कारण है युद्ध के, तो दोस्तों आप मेरे इस वीडियो को ज़रूर देखिए, क्योंकि इस वीडियो में मैंने युद्ध के कारणों के बारे में बात किया है। यानी कि वो क्या कारण है, क्या रीजंस हैं जिसकी वजह से दोनों देशों के बीच में युद्ध हो रहा है। लेकिन दोस्तों, आज के इस नए वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि आने वाला समय भारत के लिए क्यों इतना मुश्किल है, यानी कि भारत के सामने क्या चुनौती है। अब आप लोग में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि युद्ध तो यूक्रेन और रूस के बीच हो रहा है, भारत तो बहुत दूर है, तो फिर भारत को क्या टेंशन होना चाहिए, भारत को और भारत के सामने क्या चैलेंजेस हो सकते हैं, या फिर आने वाला समय भारत के लिए क्यों मुश्किल होगा, उस वॉर से हमारा क्या रिलेशन है। मतलब इस तरीके के कई सवाल आपके माइंड में आ रहे होंगे। तो दोस्तों, अगर ये सवाल आपके माइंड में है तो इन सभी सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। तो आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो दोस्तों, जो सबसे बड़ा सवाल है, सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है कि आने वाला समय भारत के लिए क्यों मुश्किल होगा। तो दोस्तों, इसका जो आंसर है वो एक लाइन में दिया जा सकता है, लेकिन अगर इस एक लाइन को समझना है तो फिर हमको पूरे पिक्चर को समझना पड़ेगा। तो दोस्तों, आने वाला समय भारत के लिए इसलिए मुश्किल है क्योंकि भारत को उस सिचुएशन का सामना करना पड़ेगा जहां एक ओर रूस होगा, दूसरी ओर यूएसए होगा, और भारत को दोनों के बीच में बैलेंस बनाना होगा। आंसर यही है, लेकिन इससे हमें कुछ समझ नहीं आया कि बैलेंस बनाने का क्या मतलब है, क्या अर्थ है। तो चलिए दोस्तों, इसको हम डिटेल में समझते हैं। दोस्तों, जब रूस ने यूक्रेन पर हमला किया तो वेस्टर्न कंट्रीज, यूएसए, जापान, ऑस्ट्रेलिया, इन सभी देशों ने रूस के ऊपर सैंक्शन लगा दिए हैं, रूस की आलोचना कर रहे हैं। अब दोस्तों, इसी तरीके का जो स्टेप है वो यूएस और वेस्टर्न कंट्रीज भारत से भी चाहते हैं। वो चाहते हैं कि उनकी तरह भारत भी रूस की आलोचना करे, भारत भी कुछ एक स्टेप ले, वो दिखाए कि रूस का जो ये कदम है हम उसकी आलोचना करते हैं और रूस का ये कदम गलत है जो उसने यूक्रेन पर हमला करके उठाया है। लेकिन दोस्तों, भारत क्या ये कर सकता है? सवाल ये है कि जिस तरीके से वेस्टर्न कंट्रीज, यूएसए ने सैंक्शन लगाए हैं, आलोचना कर रहे हैं, क्या भारत के लिए इतना आसान है ये सब करना? तो दोस्तों, इसका आंसर है नहीं, आसान नहीं है। अब क्यों नहीं है आसान? तो दोस्तों, भारत और रूस के बीच के जो रिश्ते हैं वो काफ़ी ज़्यादा गहरे हैं। हमारे आज़ादी के बाद से आज तक हमें जब जब जिन भी मौक़ों पर रूस की ज़रूरत पड़ी है, रूस भारत के साथ खड़ा रहा है, भारत का सपोर्ट किया है। चाहे कारगिल वॉर का समय हो, जिसे कोई भुला नहीं सकता कि रूस ने, यानी कि यूएसएसआर, उसने किस तरीके से भारत की मदद की थी। चाहे कारगिल वॉर हो, कश्मीर का मुद्दा हो, या फिर ऐसा कोई सा भी मुद्दा हो जहाँ पे भी भारत को रूस का सपोर्ट चाहिए होता है, वहाँ पे रूस ने हमेशा भारत का साथ दिया है। तो दोस्तों, इस तरीके का रिश्ता है हमारा रूस के साथ। करीब 50% से ज़्यादा जो हमारे डिफेंस के इक्विपमेंट्स हैं, जो हमारे वेपन्स हैं, वो हम रूस से परचेज करते हैं। यानी कि मोटा मोटी आप कह सकते हैं कि रूस के साथ हमारे रिश्ते बहुत ही अच्छे हैं, बहुत गहरे हैं। और यही वजह है कि भारत ने अभी तक रूस के इस कदम की आलोचना नहीं की है। भारत अब तक यही कहता आ रहा है कि आप लोग बातचीत से इस मसले को सुलझाइए, जो वॉर है वो फाइनल सॉल्यूशन नहीं है। भारत ने अब तक सिर्फ यही कहा है, भारत ने अब तक रूस की आलोचना नहीं की है, और वेस्टर्न कंट्री और यूएसए चाहते हैं कि भारत रूस की आलोचना करे। अब दोस्तों, आप कहेंगे कि ठीक है, मैंने आपको बताया कि रूस और भारत के बीच में रिश्ते अच्छे हैं, तो फिर हम आलोचना क्यों करें? सही बात है। लेकिन दोस्तों, हाल फिलहाल के समय में यूरोपियन देशों के साथ, यूएसए के साथ भी हमारे रिश्ते बहुत अच्छे हुए हैं। और कारण क्या है? तो दोस्तों, यहाँ पे है चाइना फैक्टर। क्योंकि चाइना भी
भारत का एक तरीके से आप कह सकते हैं कि दुश्मन है, शत्रु मुल्क है, और यूएसए को भी वो चुनौती दे रहा है, चैलेंज कर रहा है। तो भारत और जो यूएसए हैं दोनों चीन के खिलाफ हैं। तो चीन को काउंटर करने के लिए वेस्टर्न कंट्रीज और यूएसए का साथ हमें चाहिए। तो इसलिए हम उनको भी नाखुश नहीं कर सकते हैं, यानी कि मुसीबत है कि दोनों को बैलेंस करना है। अगर हम आलोचना करते हैं तो रूस नाराज़ हो जाएगा, अगर हम आलोचना नहीं करते हैं तो वेस्टर्न कंट्रीज यूएसए नाराज़ हो जाएगा कि आप हमारे साथ क्वाड में तो आप हमारे साथ रहते हैं, बाकी टाइम पे तो आप हमारे साथ रहते हैं, लेकिन जब रूस की आलोचना करनी थी तो आपने आलोचना नहीं की। तो हमें दोनों को खुश करके रखना है या फिर दोनों को नाराज़ करके रखना है, यानी कि बैलेंस करना बहुत मुश्किल है। अब दोस्तों, अगर मान लीजिए कि हमने रूस की आलोचना कर दी तो इससे हमें क्या नुकसान होगा। तो दोस्तों, अगर हम रूस की आलोचना करेंगे तो यूएसए, यूरोपियन कंट्रीज वो तो खुश हो जाएंगे कि चलिए भारत ने हमारे कहे हुए को मान लिया। रूस मान लीजिए कि थोड़ा बहुत नाराज होगा, लेकिन अगर हमने आलोचना की तो इसका सबसे ज़्यादा फायदा चीन उठाएगा। चीन है वो रूस को कहेगा कि देखिए, आप तो भारत को एक फ्रेंडली कंट्री कहते थे कि भारत के साथ हमारे रिश्ते बहुत अच्छे हैं, लेकिन जब आपको भारत की ज़रूरत पड़ी तो भारत यूएस और वेस्टर्न कंट्रीज के साथ चला गया। तो चीन इस मौके का बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाएगा, यानी कि अगर हमने आलोचना कर दी तो रूस भी नाराज़ और चीन भी फ़ायदा उठा लेगा। तो हमें खुलकर आलोचना भी हम नहीं कर सकते हैं। दूसरी बात है दोस्तों कि जितने भी वेस्टर्न कंट्रीज हैं, यूएसए हैं, ऑस्ट्रेलिया, जापान, इन सभी देशों ने सैंक्शन लगा दिया है रूस के ऊपर। क्यों? क्योंकि रूस ने यूक्रेन के ऊपर हमला कर दिया है। अब दोस्तों, आने वाले समय में यूएसए भारत के ऊपर प्रेशर बनाएगा कि भारत रूस से जो डिफेंस इक्विपमेंट लेता है, जो वेपन्स लेता है, वो लेना बंद कर दे। हम लोगों ने S-400 भी लिया, रूस का यूएसए की तरफ से सैंक्शन का डर भी था, फिर भी हम लोगों ने S-400 हमने परचेज किया, और S-500 की भी बात हो रही है। तो दोस्तों, रूस कहेगा, यूएसए कहेगा कि आप तो रूस की आलोचना भी नहीं कर रहे हैं और रूस से हमारे सैंक्शन के बाद भी आप जो है वो डिफेंस इक्विपमेंट परचेज कर रहे हैं, यानी कि हम उनसे डिफेंस इक्विपमेंट परचेज ना करें, इसके लिए भी हमारे ऊपर अब प्रेशर आने वाला है वेस्टर्न कंट्रीज की तरफ से और यूएसए की तरफ से। तो दोस्तों, आप समझ सकते हैं कि भारत की क्या दिक्कत है। अब मैंने आपको काफ़ी अच्छे तरीके से समझाया कि जो मैंने बैलेंस करने वाली बात कही है वो किस तरीके से बैलेंस करना है। मैं एक बार और रिपीट कर देता हूँ। एक और वेस्टर्न कंट्रीज और यूएसए है, दूसरी ओर रूस है। रूस ने यूक्रेन पे हमला किया है, वेस्टर्न कंट्रीज यूएसए ने रूस की आलोचना की है, उसके ऊपर सैंक्शन लगाया है। वो लोग हमसे कह रहे हैं कि हम भी रूस की आलोचना करें। अगर हम कर देते हैं तो यूएसए खुश हो जाएगा, अगर हम नहीं करते हैं तो यूएसए नाराज हो जाएगा। अगर हम आलोचना करते हैं तो रूस नाराज होगा और चीन उसका फ़ायदा उठाएगा। हमारे ऊपर प्रेशर बनाया जाएगा कि हमें डिफेंस इक्विपमेंट रूस से नहीं खरीदना है। दोस्तों, ये तो एक पॉइंट हो गया। दूसरी बात हमको ये भी समझनी है कि जब बॉर्डर पे लद्दाख में भारत और चीन के बीच में जब तनाव का टाइम था, तब तो ये वेस्टर्न कंट्रीज इस तरीके कोई मीटिंग नहीं करते हैं या फिर खुलकर चीन की आलोचना नहीं करते हैं कि आप भारत के साथ ऐसे क्यों कर रहे हैं, यानी कि सभी देश अपने इंटरेस्ट को देखते हैं। तो इस वक्त वेस्टर्न कंट्रीज हमारे ऊपर प्रेशर बना रहे हैं कि आप रूस की आलोचना क्यों नहीं कर रहे हैं, लेकिन जब हमें उनकी ज़रूरत होती है, जब चीन के साथ या फिर पाकिस्तान के साथ हमारे युद्ध सा माहौल होता है, तनाव वाला माहौल होता है, तब तो यूरोपियन कंट्रीज अपने इंटरेस्ट को देखती हैं कि चीन के साथ उनका व्यापार जो है वो बहुत ज़्यादा है, अगर वो चीन की आलोचना कर देंगे तो उनको नुकसान होगा। तब तो वो भारत के साथ खड़े नहीं होते हैं, वो खुलकर चीन की आलोचना नहीं करते हैं कि आप भारत के साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो इस वक्त हमें भी अपना इंटरेस्ट देखना है। रूस के साथ हमारे अच्छे रिश्ते हैं, तो चाहे यूरोपियन कंट्री की तरफ से प्रेशर आ रहा हो, लेकिन हम उनके प्रेशर में रूस की आलोचना क्यों करें। ठीक है, हम उनके प्रेशर में आकर रूस की आलोचना करके हम रूस को क्यों नाराज करें और चीन को हम क्यों मौका दें कि वो रूस की कान जाके भरे कि देखिए, भारत तो आपका मित्र रहा नहीं, आप तो भारत पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे भारत को अपना इंटरेस्ट भी देखना है, यूएसए और रूस को बैलेंस भी करना है, चाइना फैक्टर को भी माइंड में रखना है, और आने वाले टाइम में इस बात पे भी ध्यान रखना है कि उसे कितना इक्विपमेंट अब रूस से खरीदना है या नहीं खरीदना है,
वो यूएसए के बातों को कितना मान पाएगा, उसके किन बातों को इंडिया नहीं मान पाएगा। तो इन सभी जो टॉपिक्स हैं इस पर काफ़ी ज़्यादा विचार करने की ज़रूरत है। और दोस्तों आप लोग सोच रहे होंगे कि यूक्रेन के साथ भारत के कैसे रिश्ते हैं, क्या यूक्रेन के साथ भी भारत के रिश्ते खराब हैं? तो दोस्तों खराब तो नहीं है, लेकिन रूस के बराबर उतने रिश्ते अच्छे भी नहीं हैं। यानी कि अगर हमें चुनना होगा कि एक और रूस है और दूसरी ओर यूक्रेन, तो हम ये जानते हुए भी कि यूक्रेन के साथ रूस सही नहीं कर रहा है, हम यूक्रेन का साथ नहीं दे सकते हैं, हमें साथ रूस का ही देना पड़ेगा। तो दोस्तों आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए कि इस माहौल में भारत को रूस के साथ खड़ा होना चाहिए या फिर वेस्टर्न कंट्रीज और यूएसए के साथ खड़ा होना चाहिए। भारत को क्या स्टेप लेने चाहिए आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। दोस्तों आप लोगों के क्या विचार हैं आप ज़रूर से ज़रूर कमेंट करें, और ये वीडियो कैसा लगा ये भी ज़रूर बताएं।